आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश लगातार सुरक्षा बल इसे नाकाम कर रहे हैं, वहीं इसी बीच जम्मू में 26 जनवरी से पहले आतंकियों के सभी रूट सील कर दिए गए। हमारे संवाददाता रजत वोरा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी लगातार अपनी मोडस ऑपरेंडी जो है वो बदल रहे हैं। कभी हथियार बेचकर तो कभी किसी तरह से ड्रोन वाली जो साजिश है पाकिस्तान यहां पर रच रहा है, जिसको देखते हुए विभिन्न जो इलाके हैं बॉर्डर के वहां पर सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस समय भी लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बॉर्डर पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर कंबाइन ऑपरेशन यहाँ पर चला रही है, क्योंकि ये जो इलाके हैं यहाँ पर कई बार हमने देखा है कि सुरक्षा जो आतंकी है वो यहाँ पर अपनी जो पैरवी है यहाँ पर कोशिश करते हैं कि घुसपैठ करवाई जा सके, और कई सारे यहाँ पर कई बार यहाँ पर टनल जो हैं वो भी यहाँ पर मिली है। ऐसे में एंटी टनल और एंटी ड्रोन ऑपरेशन यहाँ पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तादाद अपने आप में यह बयान करती है कि कितना मैसिव इंटेंस ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। धुंध यहाँ पर काफी ज्यादा है, चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ कई जगहों पर खेती के इलाके हैं और उन्हीं के बीच में छोटे छोटी जो पगडंडियां हैं, जो छोटे छोटे जो नाले हैं, वो भी यहाँ पर आतंकियों को कहीं ना कहीं छुपने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में इन सभी इलाकों में सुरक्षा बल ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर ड्रोन द्वारा कोई कंसाइनमेंट यहां भेजी जाती है तो पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में लिया जाए। इससे पहले सांबा हो, पुंछ हो, राजौरी हो, उसमें कई बार ड्रोन की मूवमेंट जो है पिछले 15 दिन में यहां पर देखी गई है, जो अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान नए तरह की मोडस ऑपरेंडी यहां पर रच रहा है और नए रूट्स जो है वो खंगार रहा है, क्योंकि पिछले पुराने रूट जो है वो सील हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने उन पर पूरी तरह से निगरानी जो है बनाई हुई है और नए रूट्स खंगाल कर अब ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह से अपनी जो साजिशें हैं उसे अंजाम दे सके, पर उसके नापाक मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब तक ये सुरक्षा बल इसी तरह से अपनी गोली पाकिस्तान की तरफ यहां पर बनाए हुए हैं। उत्तर भारत में पड़ रही है गलाने वाली सर्दी। दिल्ली एनसीआर में 0 के करीब पहुंचा पारा। गुरुग्राम में टूटे 48 साल के रिकॉर्ड। पारा 0.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। शीतलहर से शिमला बनी है दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े टकराव के आसार। ईरान के विदेश मंत्री बोले, हम युद्ध के लिए तैयार, अमेरिका चाहे तो कर सकता है टेस्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बयान, बोले भाड़े के टट्टुओं का इस्तेमाल बंद करे अमेरिका। ईरान में थम नहीं पा रहा विरोध प्रदर्शन का सिलसिला। IRGC सेंटर में प्रदर्शनकारियों ने लगा दी आग। इस्फहान शहर में कई जगह पर आगजनी। तेहरान में मस्जिद के अंदर तोड़फोड़। हिंसा में मरने वालों की संख्या 648 पहुंच गई है। बांग्लादेश में थम नहीं रही हिंदुओं की हत्याएं। फैनी इलाके में हिंदू युवक को बेरहमी से मारा। कट्टरपंथियों ने समीर दास को पीट पीट कर मारा। ऑटो रिक्शा भी छीना। 1 महीने में 8 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को फिर से लिख दी है चिट्ठी। बोली SIR के नाम पर लोगों को किया जा रहा परेशान। ममता ने कहा, इलेक्शन कमीशन का रवैया संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ। SIR की शुरुआत से अब तक आयोग को 5 चिट्ठियां लिख चुकी हैं ममता बनर्जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर सकते हैं राम मंदिर का दौरा। 23 जनवरी को संसदीय समिति के साथ अयोध्या जा सकते हैं राहुल। कांग्रेस नेता तनुज पुनिया बोले, अब तक अधूरा था राम मंदिर, निर्माण पूरा होने के बाद अब रामलला के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। ताजमहल में होने वाले उर्स को लेकर विवाद गहरा गया। हिंदू महासभा ने शाहजहां के उर्स का विरोध किया। बोले, ताजमहल नहीं तेजो महालय है ये, हम फहराएंगे भोले बाबा का ध्वज। या उर्स नहीं रोका तो करेंगे विरोध। 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा उर्स। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ताश खेलने को लेकर भिड़ गए 2 समुदाय। इगलास इलाके में 2 पक्षों में चले पत्थरबाजी में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। ICC से लगा बांग्लादेश को तगड़ा झटका। भारत में ही खेलने होंगे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस। वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग को ठुकरा दिया। ICC ने कहा, हमने जांच की है, भारत में नहीं है कोई खतरा। 7 फरवरी से है T20 वर्ल्ड कप। सोने चांदी ने तोड़ दिए कीमतों के तमाम रिकॉर्ड। चांदी 2,65,000 के पार पहुंची। सोने ने पार किया 1,44,000 का आंकड़ा। ग्लोबल टेंशन को माना जा रहा दाम बढ़ने की बड़ी वजह।